तीन राज्य असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग खत्म हो गई है। तीनों राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई। केरल में 75% से ज्यादा मतदान हुआ। असम में रिकॉर्ड 84.42% वोटिंग हुई है, तो वहीं पुडुचेरी में रिकॉर्ड 86.92% वोटिंग हुई है। इन तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। तो मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, क्या लग रहा है इस बार के चुनावों को लेकर? जिस तरीके का मतदान हुआ है, मतदान तो रिकॉर्ड तोड़ हुआ ही हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, वोटर्स का मूड क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल वोटिंग इस बार बम्पर हुई है। असम में भी वोटिंग बम्पर हुई है, खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सबसे ज़्यादा हुई है। सुबह से ही लगभग 18% की बढ़ोतरी पर ये वोटिंग परसेंटेज था। और सबसे ज़्यादा जो मेरे पास जो आंकड़े उसमें लोअर असम, धुबरी, बारपेटा बेल्ट, बोडोलैंड ट्राइबल एरिया और पहाड़ी जिले जैसे आंगलोंग, दिमा हसाओ, ये जो ऐसे इलाके हैं यहाँ पर वोट परसेंट ज़्यादा है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस बार लोगों में जागरूकता है और जमकर वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्हें वोट किया है। रही बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन लोगों में इस बार क्रेज बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है। जहां कहीं भी रोड शो नेताओं के हो रहे हैं या जहां कहीं भी आप देखिए कैंपेनिंग हो रहा है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बात सामने रख रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या उनको परिवर्तन चाहिए या परिवर्तन किस मुद्दे पर चाहिए। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में आप देख रहे होंगे कि तमाम ममता बनर्जी से लेके बीजेपी के भी चाहे वो बड़े नेताओं हो, सबने यहाँ पर कैंप कर रखा है। कल बीजेपी अपना मैनिफेस्टो भी जारी करने वाली है, लेकिन उससे ठीक कुछ घंटे पहले जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी नेताओं ने जो बातें कही हैं और जनता का जो मूड है, उससे ये साफ लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल की भवानीपुर से लेकर तमाम जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वहाँ से इस बार बदलाव की जो बातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं लोगों के बीच में। और लोग खुलकर अपनी बात कह रहे हैं कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, इस मुद्दे को लेकर अब वो कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। तो बिल्कुल लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव, ये जो हवा चल रही है, क्या वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।